हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 2 मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। जैसा कि पिछले वीडियो में पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जंतुओं की देखभाल के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट है व्यवहार और चिकित्सा। ठीक है, क्या है? व्यवहार और चिकित्सा, बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट। जैसे कि चिकित्सा और व्यवहार, जैसे मनुष्य बीमार पड़ता है तो उसको किसकी ज़रूरत होती है? डॉक्टर की ज़रूरत होती है, चिकित्सक की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जीव जंतु भी बीमार पड़ते हैं तो उनको भी किसकी ज़रूरत होती है? चिकित्सक की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, व्यवहार है कि हमें जंतुओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, देखिए, जंतुओं के साथ प्यार एवं सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, हमें जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्यार एवं सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, मतलब दया का, हमारे अंदर जंतुओं के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। उनसे उनकी शक्ति से अधिक काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, रोग होने पर जंतु का पशु चिकित्सालय में तुरंत उपचार कराना चाहिए। जंतुओं को रोगों से बचाव के टीके भी लगवाने चाहिए। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से उस समय तक अलग रखना चाहिए जब तक कि वे पूर्णतः स्वस्थ न हो जाएं। जैसे व्यवहार और चिकित्सा, जंतुओं के साथ हमें प्यार और सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, उनकी जो इतनी शक्ति है उन्हीं के अनुसार ही काम करवाना चाहिए। जितने वो काम कर सके उतना ही हमें काम उनसे करवाना चाहिए। ठीक है, जब जंतु बीमार होते हैं या रोग होने पर, कोई भी रोग उन्हें हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें तुरंत पशु चिकित्सालय में तुरंत उपचार करवाना चाहिए। ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें कहाँ पर ले जाना चाहिए? पशु चिकित्सालय, वहाँ ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, चिकित्सा करवाना चाहिए। जंतुओं को रोगों से बचाव के टीके भी लगवाने चाहिए। जैसे मनुष्यों के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है? टीके लगते हैं। सेम ऐसे ही पशुओं को भी रोगों से बचाव के लिए उन्हें क्या लगते हैं? टीके लगते हैं। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से उस समय तक अलग रखना चाहिए जब तक कि वे पूर्णतः स्वस्थ न हो जाए। जो बीमार पशु है, ठीक है, उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। कब तक अलग रखना चाहिए? जब तक कि वह स्वस्थ न हो जाए। ठीक है, तो हमें भी जानवरों के प्रति व्यवहार, प्यार एवं सहानुभूति की रखनी चाहिए। उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत होने पर उन्हें हमें पशु चिकित्सालय में तुरंत ले जाना चाहिए। ठीक है, अब है आहार या खाद्य श्रृंखला, फूड और फूड चैन। ठीक है, क्या है फूड या फूड चैन? संसार के सभी जंतु अपने व्यवहार के लिए पेड़ पौधों पर तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। ठीक है, संसार के सभी जंतु अपने आहार के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन का कुछ ही अंश अपने प्रयोग में लाते हैं तथा शेष भोजन को संचित कर लेते हैं। मनुष्य तथा जंतु इस संचित भोजन का उपयोग करते हैं। बहुत से जंतु केवल पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं। इन जंतुओं को कुछ अन्य जंतु खा जाते हैं तथा कौन जीव किसको खाता है तथा फिर इस जीव को कौन खाता है इत्यादि श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे हरे पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डे को सांप और सांप को बाज खाता है। यह क्या? एक खाद्य श्रृंखला है। मतलब क्या है कि संसार के सभी जंतु क्या है? संसार के सभी जंतु अपने आहार के लिए पेड़ पौधे तथा अन्य जंतुओं पर क्या होते हैं? वे निर्भर होते हैं। ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं अपने आहार के लिए पेड़ पौधे तथा अन्य जंतुओं पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य है वह अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर भी निर्भर रहता है और जीव जंतुओं पर भी निर्भर रहता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वह क्या करते हैं? अपने भोजन का एक कुछ ही अंश अपने प्रयोग में लाते हैं और शेष क्या होता है? वह संचित कर लेते हैं और इस भोजन को मनुष्य तथा जीव जंतु क्या करते हैं? इसको ग्रहण करते हैं, इसका उपयोग करते हैं।
बहुत से जंतु केवल पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं वह क्या खाते हैं, पौधे के विभिन्न भागों को ही खाते हैं। इन जंतुओं को कुछ अन्य जंतु खा जाते हैं। जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन जंतुओं को कोई अन्य जंतु खाता है। अतः कौन जीव किसको खाता है तथा उस जीव को कौन खाता है, इसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब किस जंतु को कौन खाता है, उस जंतु को कौन खाता है, फिर उस जंतु को कौन खाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसा कि नीचे फिगर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे घास है, ठीक है, घास है, टिड्डा है, सांप है और बाज है। जो ये घास है, ये घास को क्या खाएगा, टिड्डा खाएगा, ठीक है, घास को क्या खाएगा, टिड्डा खाएगा। टिड्डा को भी तो कोई खा सकता है, कोई जानवर खा सकता है, तो टिड्डा को क्या खाएगा, सांप खाएगा, ठीक है। अब सांप क्या खा गया, टिड्डा को खा गया। अब सांप है तो सांप को भी तो कोई खाएगा, सांप को कौन खा गया, बाज खा गया। तो इस सारी प्रक्रिया जो हो रही है, जो मतलब भोजन एक दूसरे, भोजन जो टिड्डा है घास खा रहा है, सांप है टिड्डा को खा रहा है, बाज है और बाज जो है सांप को खा रहा है। इस सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे कोई जानवर क्या खाता है, घास खाता है। जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों को देते हैं। जैसे मान लीजिए घास है, घास को कौन खाता है, बकरी, ठीक है, बकरी को कौन खा सकता है, शेर खा सकता है, या फिर लोमड़ी खा सकती है, ठीक है, लोमड़ी को कौन खा सकता है, शेर खा सकता है, ठीक है। तो ये सब सारी प्रक्रियाएं क्या होती है, खाद्य श्रृंखला होती है। आया समझ में, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, जैसे किसे कहते हैं, कौन जीव किसको खाता है तथा फिर उस जीव को कौन खाता है। ये सारी प्रक्रिया जो होती है वह खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ही होती है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला का प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, पौधा होता है, ठीक है। जो पेड़ पौधे का जो खाद्य श्रृंखला का प्रारंभिक बिंदु जो होता है, जो शुरुआत जिससे होता है वह पौधा ही होता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा है संरक्षण की आवश्यकताएं, ठीक है। लगातार शिकार के फलस्वरूप बहुत से जंतुओं की संख्याएं लगातार घट रही हैं, ठीक है। जो शिकार लगातार शिकार मतलब जितने लोग क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से जंतुओं की जो संख्या है वो क्या हो रही है, घट रही है, जिससे इनके भविष्य में समाप्त होने की आशंका है। जितने मतलब क्या हो रहा है, शिकार के फलस्वरूप क्या हो रहा है, जो उतने लोग भी शिकार कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि बहुत से जंतुओं की जो संख्याएं हैं वह लगातार घट रही हैं, जो कि क्या है, भविष्य में उन्हें लुप्त होने की आशंका बता रही है। इन्हें लुप्त प्राय प्रजातियाँ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लुप्त प्राय प्रजातियाँ कहते हैं। यदि इन जंतुओं का संरक्षण नहीं किया गया तो वे सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएंगे। अच्छा, जो जिन जंतुओं के क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। यदि उन जंतुओं का संरक्षण नहीं किया जाए तो क्या हो जाएगा, वह सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। जैसे कि डायनासोर हुआ, डायनासोर क्या हुआ, बहुत पहले लुप्त हो गया, जो कि आज तक हमें नहीं देखने को मिला। वह किसके कारण लुप्त हुआ था, वह अपने आप को वातावरण के प्रति ढाल नहीं पाया था, इसलिए वो क्या हो गया था, लुप्त हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे शिकार करने की वजह से जानवरों में लगातार कमी हो रही है, जो कि ये दर्शा रहा है कि जो जिस जानवर की कमी हो रही है वह भविष्य में लुप्त होने की आशंका जता रही है, ठीक है। वनों के विनाश से भी इन जंतुओं का कुप्रभाव पड़ रहा है। जो वनों का विनाश हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, इनके कारण भी क्या हो रहा है, जीव जंतु पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनका प्राकृतिक आवास तथा खाद्य श्रृंखला क्या हो जा रही है, भिन्न भिन्न हो गई है, ठीक है। उनका प्राकृतिक आवास तथा खाद्य श्रृंखला छिन्न भिन्न हो गई है। क्या हो गई है, छिन्न भिन्न हो गई है। इसके कारण वनों के विनाश के कारण जो उनकी खाद्य श्रृंखला है, उनका आवास है, प्राकृतिक आवास है, वह क्या हो जा रही है, छिन्न भिन्न हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। अब क्या है, भारत सरकार द्वारा जंतु संरक्षण, भारत सरकार द्वारा जंतु संरक्षण। वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने कई उपाय लागू की हैं।
वन्य जीवन संरक्षण के लिए हमारे देश में कानून बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए अनेक राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जंतु शरण स्थल स्थापित किए जा चुके हैं। इन स्थानों पर शिकार करना, पेड़ काटना, जंतुओं को चराना और खेती करना पूर्णतः निषेध है। इन क्षेत्रों में वृक्षों को काटना सरकार के नियंत्रण में है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इन महत्वपूर्ण वन्यजीव शरण स्थल तथा राष्ट्रीय उद्यानों की सूची आगे दी गई है। जैसे जो क्या है, वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है, वन्य जंतुओं के जितने भी वन में रहने वाले जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किए हैं, कई उपाय लागू किए हैं। ठीक है, क्या किए, कई उपाय लागू किए हैं। वन्य जीवन संरक्षण के लिए हमारे देश में कानून बनाए गए तथा उनकी सुरक्षा के लिए हमारे देश में कानून भी बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए अनेक राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव भी स्थापित किए गए हैं। स्थानों पर शिकार करना, पेड़ काटना, जंतुओं को चराना तथा खेती करना पूर्णतः निषेध है। मतलब क्या है, इन स्थानों पर जितने भी जहाँ पे वन्य जीव पाए जाते हैं वहाँ पे शिकार करना, पेड़ काटना, जंतुओं को चराना या खेती करना क्या बताया गया, पूर्ण निषेध बताया गया है, गलत बताया गया है। इन क्षेत्रों में वृक्षों को काटना सरकार के नियंत्रण में है। जो ये क्षेत्र है वन्य जो है वहाँ पे वृक्षों को काटने का नियंत्रण किसका है, सरकार का है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। ठीक है, क्या है, मोर है। मतलब क्या है कि हमारी सरकार ने भी वन जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए कई उपाय लागू किए, उन्हें संरक्षण के लिए देश में कई कानून बनाए हैं। ठीक है, कई प्रकार के वन्य जीव स्थल, राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि स्थापित किए। ठीक है, अब आप लोगों का है क्या है कि जीव शरण तथा वन्य जीव शरण स्थल तथा राष्ट्रीय उद्यानों की सूची है। अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। शरण स्थल प्रदेश जिनकी स्थित है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मदमुलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तमिलनाडु में है। भरतपुर पक्षी शरण स्थल कहाँ है, राजस्थान में है। पेरियार शरण स्थल कहाँ है, केरल में है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये शरण स्थल है। यहाँ पे क्या किया जाता है, वन्य जीवों के शरण का यह स्थान है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का साइंस का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।